नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है भक्ति सागर में। तो दोस्तों आज हम बताने चल रहे हैं आपको माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि को संकटा चौथ व्रत के नाम से जाना जाता है। 2024 में इसके कब शुभ मुहूर्त हैं, कब इसकी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों इस 2024 में पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे संकटी चतुर्थी, लंबोदर संकटी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो दोस्तों प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष, लेकिन साल की इन सभी चौथ में माघ मास की चतुर्थी विशेष मानी गई है। दोस्तों इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। दोस्तों तो आइए जानते हैं हम साल 2024 में संकट चौथ व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त का समय, पूजन विधि। 2024 में संकट चौथ या तिल चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार फिर से सुन लीजिए, 29 जनवरी दिन सोमवार को है, जिसे हमारी माताएं और बहनें पूरा निर्जल व्रत करती हैं और शाम को अपने व्रत को तोड़ती हैं। तो दोस्तों चतुर्थी तिथि शुरू होगी 29 जनवरी प्रातः काल 6:10 पर। जी हाँ दोस्तों, और यह तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी प्रातः काल 8:54 पर। ये इसकी तिथि है दोस्तों। साथ ही दोस्तों संकट चौथ का व्रत संतान की दीर्घायु व सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत को निर्जल किया जाता है। दोस्तों हमारी माताएं बहनें निर्जल इस व्रत को करती हैं। साथ ही दोस्तों संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में हमारी माताएं बहनें स्नान करती हैं। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेती हैं और पूरे दिन निराहार रहकर संपूर्ण शिव परिवार का विधि विधान से पूरा पूजन करती हैं। सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करती हैं और साथ ही उनको श्रृंगार करती हैं और प्रतिमा को रोली, अक्षत, दूर्वा घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित किया जाता है। दोस्तों साथ ही मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताता चलूँ। हमारी माताएं बहनें अगर वीडियो को सुन रही हैं तो ओम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। हमारी माताएं बहनें ध्यान से सुने। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू भोग के रूप में अर्पित करें भगवान को। साथ ही दोस्तों अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए और रात्र में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को संपन्न करना चाहिए। तो दोस्तों इसके हम नियम की बात करें तो संकट चौथ व्रत महिलाओं को निर्जल करना चाहिए और गणेश जी का पूजा के बाद रात्रि में चंद्रमा को जल का अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही दोस्तों चतुर्थी के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग एकदम करने से बचना चाहिए। जी हाँ माताओं बहनों, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को कि काले वस्त्र का प्रयोग ना करें। आप जो वस्त्र पहन रही हैं इस पूजा विधि में, उसमें काला चिन्ह कहीं भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। जैसे अगर आप जल का अर्घ्य देती हैं तो इससे पैरों पर गिरने से बचाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे घर में नीम के पेड़ होते हैं और ढेर सारे पौधे हम लगाए रहते हैं घर में, तो उस पेड़ों पर जल को अर्घ्य दे देना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस दिन भोग में तिलकुटा का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसमें गणेश जी को जैसा कि आप जानते हैं लड्डू बहुत पसंद है, तो इसी तिलकुट का लड्डू, तिलकुट और गुड़ के लड्डू बनाकर भोग लगाना चाहिए। साथ ही दोस्तों चतुर्थी पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की स्थापना
नहीं करनी चाहिए या उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम देखते हैं हमारी माताएं बहनें घर में पड़ी हुई मूर्ति या फोटो जो भी पड़ा होता है तो सोचती हैं कि चलो इसी को लगा देते हैं। तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया पुरानी मूर्ति को स्थापित न करें, एक नई मूर्ति ले आई है और उसे स्थापित करिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों पूजा में भगवान गणेश को तुलसी दल या केतकी के फूल को चढ़ाना बहुत ही वर्जित है दोस्तों, इसको नहीं चढ़ाना चाहिए। तो देखा दोस्तों, मैंने इस व्रत के नियम, पूजा विधि विधान आदि सभी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छी जानकारियाँ इकट्ठा करने में पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।